भारत में आरक्षण 1947 से 2026 तक की महागाथा। नमस्कार, मैं विनोद कलेरिया। आज हम भारत के एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो 7 दशकों से चर्चा के केंद्र में है, वह है आरक्षण। 1950 में संविधान की नींव से लेकर 2026 तक की आधुनिक चुनौतियों तक का यह सफर केवल कोटे का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की जंग का रहा है। चलिए इस सफर को ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं। इस यात्रा की शुरुआत संविधान सभा के गंभीर हाल से होती है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अन्य दूरदर्शी नेताओं ने एक ऐसा भारत बनाने की कसम खाई जहां जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। 1950 में संविधान लागू होने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1951 में पहले संविधान संशोधन से अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में आरक्षण दिया जा सके। 1953 में केंद्र ने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका काकेलकर की अध्यक्षता में बनाया, जिसने 1955 में रिपोर्ट दी, पर उनकी सिफारिश से लागू नहीं की गई। आयोग ने आरक्षण की सिफारिश मात्र 10 वर्षों के लिए की थी। 1978 तक केंद्र सरकार में ओबीसी के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई आरक्षण नहीं था। इसी वर्ष के अंत में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की, जो आगे मंडल आयोग कहलाया। इस ऐतिहासिक पल ने दलितों और आदिवासियों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया। यह सामाजिक न्याय के घावों को भरने की पहली कोशिश थी। अगले कई दशकों तक चर्चा चलती रही, लेकिन मंडल आयोग की स्थापना ने आरक्षण की दिशा बदल दी। 1979 में बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसने पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान की गई और उन्हें 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। यह रिपोर्ट लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रही, जब तक कि 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इसे लागू करने का साहस नहीं दिखाया। 1990 के दशक की शुरुआत में दिल्ली की सड़कों पर मचे कोहराम की गवाह है। आरक्षण के समर्थन और विरोध में भीषण प्रदर्शन हुए, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1972 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले ने ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया, लेकिन 2 महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती और क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रख जाना चाहिए। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की शुरुआत 2006 में करौली के हिडन से हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने किया था। शुरुआत में मांग अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की थी। बाद में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अलग से 5% आरक्षण की मांग बनी। आंदोलन का मुख्य तरीका रेल पटरियों और हाईवे पर धरना देकर चक्का जाम करना था। आरक्षण का दायरा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन आर्थिक आधार पर कोटा देने की मांग जोर पकड़ रही थी। 2019 में यह मांग हकीकत बनी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने सामान्य वर्ग के गरीब नागरिकों को 10% कोटा दिया गया, जिससे सामाजिक न्याय की परिभाषा और व्यापक हुई। यह सर्टिफिकेट काउंटर इसी बदलाव की ऐसी छोटी सी झलक है। हम एक नई बहस के मुहाने पर है। क्या SC/ST समुदायों के भीतर भी सबसे वंचित समूहों को अलग से कोटा दिया जाना चाहिए? यह जन सुनवाई इसी जटिल मुद्दे पर आम राय बनाने की एक कोशिश है, जो आरक्षण की बारीकियों को और गहराइयों को समझने की जरूरत बताती है। आरक्षण सुधार आंदोलन के बैनर तले जुटे हजारों छात्रों और सामान्य वर्ग के युवाओं ने साफ लफ्जों में कहा कि 75 सालों के बाद अब आरक्षण का पैमाना जन्म या जाति नहीं बल्कि केवल आर्थिक स्थिति होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने एक परिवार एक आरक्षण की पुरजोर मांग उठाई, यानी जो परिवार सक्षम हो चुके हैं उनकी अगली पीढ़ी को कोटा छोड़कर अंतिम पायदान पर खड़े गरीब बच्चों को मौका देना चाहिए। जंतर मंतर का यह 2026 का आंदोलन यह साबित करता है कि भारत में आरक्षण का मुद्दा शांत नहीं हुआ है, बल्कि मेरिट बनाम प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय बनाम आर्थिक समानता की यह बहस आज भी पूरे उफान पर है। धन्यवाद। आरक्षण पर विशेष रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।